हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं जो कि 2023 से 24 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विषय में। जिसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो के जरूर देखिएगा दोस्तों, सारा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बम की तरह गिरा, ये किसने कहा था बंगाल विभाजन के विषय में? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? तो ब्रिटिश शासकों द्वारा जो भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया था? तो ये 1813 में किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे? तो मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे, तो कौन भारतीय कहलाते थे? तो अहमद सरहिंदी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमद सरहिंदी कहलाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो सुरकोटदा जो है दोस्तों, उसकी खोज आपका किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुरकोटदा की जो खोज है वो आपका जेपी जोशी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेपी जोशी। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर जो उपग्रह है दोस्तों वो आपका किस दिशा में घूमता है, क्वेश्चन किया गया है। तो पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इस पे राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व घूमता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रस्तावना का जो हिस्सा नहीं है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो न्याय, संघीय बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा। तो संघीय जो है नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है संघीय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो पहला स्कूल है माना जाता है उस किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती है? पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस वन में निवास करती है? तो पाइन वन। ठीक है, पाइन वन जो होता है वो, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा, पाइन वन। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षण दिया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान में जो दोस्तों किसको संरक्षण दिया जाता है, क्वेश्चन किया गया है। तो केवल वनस्पति, केवल जीव जंतु, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये सभी। निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, किस शहर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु का जो मैनचेस्टर है वो आपका कोयम्बटूर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? मैक्रोनी की गेहूँ है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, एक प्रकार का गेहूँ है। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष आपका कौन बने थे? तो एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा, एस.एन. बनर्जी बने थे। नेक्स्ट है कि भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में पूछा गया कितनी सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 47। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता था? थावे जो है एक महोत्सव है जो कि कहाँ किया जाता है, कौन सा राज्य में? तो थावे महोत्सव आपका कहाँ पे होता है दोस्तों? तो बिहार में होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, थावे महोत्सव बिहार में होता है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है पूछा गया है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कर्नाटक में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? शालीमार बाग बनवाया था श्रीनगर में, तो किस सम्राट ने बनवाया था? तो शालीमार बाग जो बनाने वाला है वो आपका हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी?
चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी पूछा गया। तो किसकी आकृति दोस्तों? तो हाथी का, ठीक है, हाथी का नहीं था। लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया? लोक उपक्रम समिति का गठन दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1964। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में? तो मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में पूछा गया है। तो 1994। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 1994 आया था, ठीक है। बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बाइसन नेशनल पार्क पूछा गया दोस्तों, तो त्रिपुरा में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क स्थित है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजा राज प्रथम, ठीक है, राज प्रथम, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो, राज प्रथम। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, तुर्की। तो दोस्तों G20 का जो सदस्य नहीं है वो आपका बांग्लादेश है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्स, फील्ड, कोर्ट, एरिना। इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो कोर्ट कहते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने सदस्य को? तो 12। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 12 टोटल, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? अमरम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में? तो इसका अर्थ है कि इसका सैनिकों को अनुदान। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, सैनिकों को अनुदान, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? महामना की पदवी जो है दोस्तों किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी मनमोहन मोहन मालवीय को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? एक क्वेश्चन किया गया है कि कब पारित किया गया था अत्याचार निरोधक अधिनियम? तो 1989 में, ठीक है, 1989, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र आपका किस राज्य में है दोस्तों पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस जो है दोस्तों आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 मार्च। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? शब्द परमाणु जो है दोस्तों वो आपका किसने खोजा था? तो डेमोक्रेटस, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, डेमोक्रेटस शब्द परमाणुओं की खोज की थी। सीमेंट तथा जल की मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा जलीकरण, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। द्विस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया जो है दोस्तों वो आपका किसके बीच होती है? तो आयनिक यौगिक के बीच होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आयनिक यौगिक। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र आपका किस में नहीं होता है दोस्तों? बंदर, तितली, चीता, छिपकली। तो इनमें से किस में नहीं होती है? तो छिपकली में नहीं होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, छिपकली में नहीं होती है। नेक्स्ट है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो कंठनली, क्रासनली, ग्रसनी, नासा गुहा। मानव में भोजन और हवा के लिए ग्रसनी है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ग्रसनी। तो टॉप हम लोग 35 क्वेश्चन किए दोस्तों, इसमें से कितने आंसर आप लोग दिए थे कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करते जाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।